दिलवाला, आपका अपना न्यूज चैनल। आंदोलन की राजनीति करने वाले मनसे ने अपनी सियासत फिर से चमकानी शुरू कर दी है। इस बार उसके निशाने पर हैं शाहरुख काजोल अभिनीत फिल्म दिलवाले। शिवसेना के विधायकों द्वारा महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर किसानों की मदद करते देख मनसे का परेशान होना जायज था। उसे लगा कि शिवसेना किसानों की हमदर्द बन रही है, तो उसने भी किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साधा, जिसका निशाना बनी शाहरुख की फिल्म दिलवाले, जिसका मनसे की तरफ से विरोध किया जा रहा है, जिसे नहीं देखने की मनसे की तरफ से अपील की गई है और भारतीय जनता पार्टी भी मन बना रही है और उसके लिए तर्क भी ऐसा दिया जा रहा है जो शायद किसी को हजम ना हो। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमनिंदर आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम दिलवाले पर सियासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश में एक परंपरा सी बन गई है, खासकर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे दरकिनार होकर, ये तो बहस का विषय होगा, लेकिन अभी मनसे की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तथ्य सामने आ रहा है कि शाहरुख ने किसानों की मदद नहीं की और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई उसको लेकर एक परेशानी महसूस की रही है, इसलिए बहिष्कार किया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने से संबंध चित्रपट कर्मचारी सेना ने लोगों ने से इस हफ्ते रिलीज हो रही शाहरुख अभिनीत फिल्म दिलवाले का बहिष्कार करने की अपील की है। मनसे का कहना है कि शाहरुख ने भयंकर सूखे की मार से गुजर रहे किसानों की सुध नहीं ली। मनसे की चित्रपट कर्मचारी सेना के प्रमुख अमेय खोपकर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठवाड़ा में किसान सूखे की चपेट में है। खान राज्य में रहते हैं और उन्होंने खूब धन भी कमाया है, लेकिन मुश्किल में फंसे किसानों की मदद नहीं की। जब मदद की दरकार है तब वो आगे नहीं आ रहे हैं। मनसे का कहना है कि पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य में सूखा पड़ा है। ऐसे में शाहरुख राज्य के लोगों की मदद करने के बजाय चेन्नई में आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर जब उन्होंने अब शाहरुख की फिल्म दिलवाले का महाराष्ट्र में बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मनसे इस फिल्म पर पाबंदी की मांग करेगी, तो उन्होंने कहा, हम पाबंदी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम बस लोगों से इस फिल्म का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। रुपहले पर्दे की सबसे लोकप्रिय जोड़ी शाहरुख खान और काजोल निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में एक बार फिर एक साथ आ रही है। ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी। तो शाहरुख खान को लेकर आज मनसे की जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि वाकई फिल्म का विरोध करने की कोशिश है या फिर वाकई जो किसान हैं उनकी मदद की जाए। और इस खास चर्चा में हमारे विशेष मेहमान जुड़े हैं। सुंदरी ठाकुर जी हैं, मशहूर एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं फूलचंद उबाले जी। सुंदरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उबाले जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप समाज के हर तबके में उठती बैठती हैं, काम करती हैं, ये जो फैसला है मनसे की तरफ से, भाजपा भी विरोध कर रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आज तो जी मेरा कहना ये है कि वो उन्होंने जो उठाया है मुद्दा, वो पहले मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा, तो मैंने आपको भी शायद फोन पे बोला कि ये गलत है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मूवी है उसमें हमको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन अभी जब मैंने यहाँ सुना कि शाहरुख मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ही सारा कुछ उनको दिया गया है, ठीक है, जनता तो ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड सभी उनको चाहते हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं, मुंबई के वो वासी हो चुके हैं, तो उनका ये फर्ज बनता था। जैसे कि अभी मैंने सुना कि चेन्नई में वो हेल्प कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कि शाहरुख जी को मुंबई के लिए करना चाहिए था, और मैं कहती हूँ उन्हें करना चाहिए, पहले कर देना चाहिए था, तो ये नौबत नहीं आती थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, तो उसमें से अगर 10, 20, 50 चला गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शाहरुख जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्शियलिटी जहां आप रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई वजह नहीं है कि वो मुस्लिम है इसलिए उठाया जा रहा है। मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू का इसमें, या सिख ईसाई का, कोई इसमें मजहब का सवाल नहीं आ रहा। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर शाहरुख जी आप वहां के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये जायज है कि फिर ये मुद्दा तो उठना ही था,
और फिर पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है कि फिर छोटी की बात का जब वो इशू बनता है तो ना कुछ चीज का इतना बड़ा बन जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सुंदरी जी, आपको पता है कि मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, लेकिन इसको नहीं आपको लगता कि इस पर सियासत हो रही है, नहीं, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा, पर थोड़ा सा मुझे कहीं लगा कि अगर वहां तो ये छोटी सी चीज है कर देनी चाहिए। वो तो बोलते हैं ना कि उगता सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो इस समय उनकी मूवी आई इसलिए वो मुद्दा बन गया। सपोज अगर मूवी नहीं आती तो ये चीज उठती ही नहीं थी। और तो इस देश में देखा गया कि जिस फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध होता है, बहिष्कार करने की कोशिश की जाती है, बॉक्स ऑफिस पर उसका सबसे अपने आप ही उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाती है ना, जरूरत ही नहीं होती। अभी शाहरुख को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी जी, वो तो हो गया अपने आप ही, ऑल चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको जरूरत नहीं है अपना प्रीमियर या कुछ भी प्रमोशन करने की, तो कोई जरूरत नहीं है उनको। बिल्कुल। अच्छा, फूलचंद उबाले जी, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, और इस तरह से बाकी पार्टियां जो निशाना साधती हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसमें सियासत है या वाकई आप चाहते हैं कि ऐसे जो बड़े लोग हैं, भले कोई भी हो, किसानों की मदद करे, गरीबों की मदद करे? देखो, सबसे पहले तो मैं, जैसा शाहरुख खान ने कहा, दिल तो सभी के पास होता है लेकिन दिल वाले नहीं होते हैं, बराबर है, ये बात उन्होंने कही। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक दादरी की घटना हुई थी, और उस घटना का विरोध जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने भी किया था। और ठीक उसके बाद उनके पर जो है ईडी का जो है छापा गिरा था, जो फेमा अंतर्गत उन्होंने जो शेयर्स थे उनके क्रिकेट टीम के, वो गलत तरीके से बेचकर, और वो काला धन जो उन्होंने कमाया था, तो उसके पर भी बात हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि इस देश के अंदर असहिष्णुता बढ़ रही है। मतलब अगर एक अल्पसंख्यक के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए तो वो जल्दी से अपनी धर्म पर आ जाता है कि मैं मुस्लिम होने के नाते मुझ पर इस तरह का आप लोग व्यवहार कर रहे हो। तो इसी बात को लेकर अभी इनकी पिक्चर का तो बहिष्कार करने के लिए मनसे ने तो अब किया है, लेकिन पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से प्रचार चालू है कि इस फिल्म को ना, बल्कि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान भर में प्रचार चालू है। रिलीज क्यों हम लोग, आप सेंसर बोर्ड आप ही के अधीन है, क्या जरूरत थी फिल्म को सेंसर? नहीं, देखो, जो सेंसर की प्रतिक्रिया है, जो उनके राइट्स है वो मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जो जनता के राइट्स है, जो व्यक्तिगत राइट्स है, जो जिस प्रकार से आज दिल वाले के खिलाफ जो आज पूरे सोशल मीडिया के अंदर विरोध छाया हुआ है, वो देखते हुए तो सभी ने लोगों ने क्या है कि ये पिक्चर को तो देखना नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान इस मुंबई और महाराष्ट्र ने बनाया है। बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कदम रखा था इस मुंबई के अंदर, और इस मुंबई के कदम रखने के बाद यहाँ पे उन्हें शान शौहरत, बंगलो, गाड़ी सब यही मिली है उनको। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सूखाग्रस्त, पूरा मराठवाड़ा सूखाग्रस्त जाहिर किया हुआ है, इसके अंदर सलमान खान ने भी मदद की है, और न जाने अनगिनत ऐसे कितने कलाकार हैं जिन्होंने मदद की है। अब जब ये बात ऐसी हुई कि वो बोलते हैं ना, जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है, क्योंकि जब चेन्नई में बाढ़ आई थी तो वहां पे सभी भारतवासियों का फर्ज है कि वहां पे करना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते कि वहां मदद नहीं करनी, लेकिन जब बाढ़ के पहले ही यहाँ पे सूखाग्रस्त चालू है, हमारे एक कार्यकर्ता हो या यहाँ के कोई आम आदमी हो, व्यापारी हो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर पैसे जमा कर रहा है ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके और उनके लिए कुछ अच्छे उपाय कर सके। शाहरुख खान वो आदमी है जो यहाँ पर फिल्मों के अंदर केवल पैसे नहीं लेता है, तो उसके अंदर अपनी पार्टनरशिप रखता है और पार्टनरशिप के तौर पर फिल्म करता है, जिनका फिल्म की सक्सेस होने के बाद बहुत सारा एक हाईली जो बोलते हैं ना प्रॉफिट उनकी तरफ जाता है। तो ऐसे जो हम लोगों का तो रिक्वेस्ट है, आपका कहना है कि आप लोगों की इन लोगों को मदद करनी चाहिए महाराष्ट्र में, जिनको नाम शोहरत मुंबई महाराष्ट्र ने दी है और जिनकी फिल्में मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के फूलचंद जी, आपका कहना है कि आप मनसे से पहले विरोध कर रहे हैं, मनसे से भी पहले से आप विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात की है मैंने, सोशल मीडिया के अंदर पूरी तरह से कौन सा ऐसा दिन है जो व्हाट्सएप और मैसेज में इनका पिक्चर का विरोध नहीं हो रहा। और मैं देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर में से बोर्ड लगाकर कैंपेन कर रहे हैं कि इस पिक्चर को बात कर लेते हैं। अभी मनसे के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं वागीश सारस्वत जी। वागीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो पूरा विवाद आया है, मनसे ने जिस तरह से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार होनी चाहिए, कर देना चाहिए, आम आदमी इस फिल्म को नहीं देखे, आपसे जानना चाहिए कि ऐसा क्यों?
देखिए, इसमें दो बातें हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो चित्रपट सेना है, चित्रपट कर्मचारी सेना, जी उसके पदाधिकारियों ने अपील की है कि शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार किया जाए, उसे ना देखा जाए। जी लेकिन ये जो भूमिका है, ये पार्टी की अधिकृत भूमिका नहीं है। राज ठाकरे जी ने इस तरह का कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की भूमिका ये है कि शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं, जी मुंबई में कमाते हैं, मुंबई से उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। चेन्नई में अभी आपदा आई, वहाँ बाढ़ आई तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको दे दिए। लेकिन महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहाँ सूखे से बहुत बुरे हाल है किसानों के। जी उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पशु वहाँ मर रहे हैं, उनके लिए चारा नहीं है। तो शाहरुख खान मुंबई में रह करके महाराष्ट्र की विपदों के बारे में कभी सोचते नहीं है। इसलिए हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो चित्रपट कर्मचारी सेना, उसकी भूमिका योग्य है। लेकिन हमारी तरफ से ऑफिशियली इस तरह का कोई घोषणा नहीं की गई है कि उसकी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। हम ये जनता के मन पे छोड़ते हैं। जनता की अपनी इच्छा है, अगर वो शाहरुख खान के कृत्य को सही ठहराती है तो भले ही फिल्म देखने जाए, और अगर उसको लगता है, जनता को लगता है, देखने वाले दर्शकों को लगता है कि शाहरुख खान गलत कर रहे हैं, तो उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह का कदम उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वागेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अनुभवी कलाकार अनिल नागरथ जी हैं। इम्पा से लगातार इनका बहुत गंभीर गहरा नाता जुड़ा है। अनिल नागरथ जी के पास चलते हैं न्यूज़ रूम से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये जो पूरा विवाद सामने आया है, एक कलाकार के तौर पर आप किस तरह से इसको देखते हैं। अनिल नागरथ जी। मेरे हिसाब से तो सर चीज़ें बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो गई हैं, क्योंकि एक बात ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शाहरुख खान अगर बम्बई में आके रहे हैं, उन्होंने यहाँ काम किया है, तो उन्होंने यहाँ पे जितने टैक्सेस लगते हैं इंसान पे वो भरे हैं जी। हर टैक्स, यहाँ तक कि उनकी हर फिल्म में से 100 में से 40 रुपए की कमाई एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है जी। अगर उन्होंने उसके बावजूद यहाँ पे कमाया है और यहाँ पे हमेशा वो हर चीज़ की मदद के लिए आगे रहे हैं। अब ये तो इस तरह से हो गया कि किसी की पिक्चर आ रही है, जैसे आज तो मैं पूरी तरह सरप्राइज हूं कि मैं क्या देखूंगा फ्राइडे को, क्योंकि शिवसेना ने बाजीराव बैन कर रखी है तो एमएनएस ने दिलवाले बैन कर रखी है। ये तो मेरे ख्याल से एक चीप पब्लिसिटी लेने का तरीका बन गया है इन पार्टीज के लिए कि जब कोई पिक्चर लगे बड़े स्टार की तो आप न्यूज चैनल्स पे आ ही जाएंगे इसको बैन करने की डिमांड करते हुए। ये तो टोटली इररेशनल और रॉन्ग है। आप डोनेशन बंदूक की नोक पे नहीं मांग सकते। अगर आप बोलते हैं कि 6 करोड़ उन्होंने 1 करोड़ उन्होंने चेन्नई के लिए दिया तो उन्होंने बंबई को क्या नहीं दिया। ऑफिशियल भूमिका बहिष्कार की नहीं है, शाहरुख खान पे प्रतिबंध की नहीं है। मेरी पार्टी की भूमिका शाहरुख खान की प्रवृत्ति पर है। आप कह रहे हैं कि वो टैक्सेस देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो टैक्सेस ना तो टैक्स चोर कहलाएंगे। वो टैक्स की चोरी करके देख ले, सीबीआई के फंदे में फंस जाएंगे, जेल में जाएंगे। यहाँ हम मानवीय धरातल पर मदद की बात कर रहे हैं। नाना पाटेकर और मकरंद देशपांडे लगातार किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने पैसा जुटाया है और गांव-गांव जाकर के किसानों को मदद दे रहे हैं। शाहरुख खान सब कुछ यहाँ पे हासिल करते हैं। चेन्नई का दर्द उनको तुरंत दिखाई दे जाता है कि वहाँ बाढ़ आई है, वहाँ लोग फंसे हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र में आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि शाहरुख खान इकलौते एक्टर है क्या? कोई उनको चिंता नहीं होती है। और ये टैक्स देने वाली बात जो अनिल नागरथ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। एक फिल्म पैटर्न के तौर पर ठीक है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि शाहरुख खान का हमने अभी तक ऑफिशियली बहिष्कार नहीं किया है। ये जनमानस का अपना विवेक है। उसको लगता है कि अगर चित्रपट शाखा जो है मन से गई है ना। करना चाहिए। सर टैक्सेशन जो आप बात कर रहे हैं कि ये बात में दम नहीं है, आपको पता है चेन्नई और बाकी जगह टैक्स 10% 15% है एंटरटेनमेंट। मुंबई में आप 40% ऑलरेडी कमाई ले लेते हैं और उसके बाद इस तरह मौका ढूंढ के आदमी को घेरना मेरी समझ से तो गलत है। जब आप जानते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आप उसको बैन कर रहे हैं कि साहब सूखा में देश में आपदा हमेशा होती है। नागराज जी, आप टैक्सेस से और टैक्सेस के और चीप पब्लिसिटी से थोड़ा बाहर निकल कर मैं आपको बताना चाहूंगा। बोलिए। जब दादरी की जो घटना हुई थी, जिस घटना को हमारी पार्टी ने भी कहा था कि ये घटना ये निंदनीय है, हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी शाहरुख खान को उन्होंने असहिष्णुता के ऊपर बयान दिया था। उस बयान का विरोध में सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक तो एक गहरा छाप रही। और उस बयान के बाद फिर जिस वक्त ईडी ने उनके ऊपर, जैसे उनकी आईपीएल की टीम का जो पैसे का शेयर जो व्यवहार हुआ था,
उसके ऊपर भी सवाल उठे थे, उस वक्त भी उन्होंने नकारात्मक बयान दिया था। मतलब सर, ऐसा है नहीं, आप अगर इस देश के intolerance देखो के बारे में नहीं आप अगर अगर आप किसी की सुनिए, आवाज ही नहीं सुनना चाहते हो, आप आप सुनिए, बोलते हो चुप बैठे रहो, तो वो गलत है। नहीं आप सुनिए, जब आप इस देश के अंदर अगर एक मामूली घासलेट वाले बिजनेसमैन को अगर कोई शाहरुख खान बनाता है तो हिंदुस्तान के अंदर बनाता है, तो ऐसे आदमी को जो मीडियम क्लास से आया हुआ आदमी आज इतना बड़ा एक हस्ती बन गई है, आइडॉल बन चुका है। जब आइडॉल सुपरस्टार बनने के बाद पब्लिक एक एक स्टेटमेंट पर उनकी ध्यान देती है। आप ये मत बनो ऐसी कहिए सलमान खान आमिर खान ऐसी नहीं बने, किसी ने बनाया नहीं है, हाँ, खुद तो बनाया पब्लिक ने मेहनत बनाया। से वो। हिंदुस्तान, हाँ, तो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया, तो जनता के अंदर भी ऐसे मैसेजेस नहीं जाने चाहिए कि जिसके करके जो सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो सके और आम आदमी उसका विरोध कर सके। ये उसी का ही ये एक भाग है। ये हम ये नहीं कह रहे कि शाहरुख खान का फिल्म मत देखो, लेकिन आप जो उन्होंने असहनशीलता जिस की प्रकार बात से कर रहे हैं ना, बयान दिए ये थे, वही है। वो बयानों का आप विरोध फिल्म हो रहा मत है। देखो का और क्या मतलब हुआ? टैक्सेशन को शाहरुख खान अकेला नहीं दे रहे, अक्षय है, ऋतिक है, फूलचंद दुआले जी, आप डायरेक्ट बताइए, आप शाहरुख खान टैक्सेशन देते हैं। आप फिल्म देखेंगे? मैं तो क्लियरली मैं इस महाराष्ट्र का हूँ, और महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरह का अगर सौतेला व्यवहार होता है तो मैं तो शाहरुख खान की फिल्म का तो मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। सुंदरी मैं जी, तो जाऊंगा ही नहीं मैं वहां पर। आप सर, जिस तरह से आपकी चॉइस है, लोगों को भी चूज करने दो ना। आप लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? मैंने कोई बयान, नागराज जी, मैंने कोई बयान बोला नहीं है कि आप मैं जनता को आह्वान नहीं कर रहा हूँ, ना ही हमारी पार्टी ने आह्वान किया है। जनता को आह्वान नहीं तो नहीं किया है हमने, मैंने आह्वान नहीं किया ये है तो कि शाहरुख खान जनता का अपमान हो रहा है ना। पिक्चर मत जनता, देखो। आप फिल्म सेंसर बोर्ड से फिल्म को पास करते हैं और अपील करते हैं, तो ये तो देखो कहीं ना अगर- कहीं से जनता का ही अपमान है ना। और ये तो आप मुझे बताओ, जनता देखे क्या? बाजीराव शिवसेना बैन कर रही है, दिल वाले एमएनएस बैन कर रही है। बोले एमएनएस ने बैन नहीं किया चित्रपट शाखा। सर कहां कहां ढूंढने जाएंगे हम लोग? बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके फिल्म बनाते हैं, कहीं से पैसा लाते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों को क्या पता? बड़ा आसान है कहना मत देखो। बहुत क्यों फिल्म भैया, क्या इंडस्ट्री, रीजन है? वही कितना और फिल्म किसमें इंडस्ट्री भी में क्या क्या आज, होता है, आज जो आपकी नागराज जी स्टेट हमें बहुत गवर्नमेंट अच्छी तरह से मालूम है। वो हमारे 1 करोड़ में से 40 लाख तो थिएटर से ही उठा के ले जाती है। तो आप और क्या चाहते हैं कि हम लोग लुट जाए, मर जाए, बंद कर दें इंडस्ट्री? चलिए आप लोगों सुंदरी के ठाकुर घर से जी, तो पिक्चर बनाओ, अगर नहीं है तो मत बनाओ। हाँ तो फिर कोई वही है आपको- ना, आपको बोलने वो को जो आता है आपने क्या कर दिया, पिक्चर आज मुंबई में बनाएंगे आप? शूटिंग होती कहाँ है? हर एक का अपना यूनियन है, हर पार्टी का, हर जगह शूटिंग क्या में प्रॉब्लम नागराज होती जी है, मुझे शूटिंग एक बंद बात हो गई बताओ, बॉम्बे में। जब ये जब पीके पिक्चर बनी थी, जब उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ किया गया, अगर यही आप अगर कोई मुस्लिम पिक्चर निकाल कर अगर उसके अंदर आपकी फिल्म इंडस्ट्री को आप बोलिए कि अगर ये मुस्लिम असहनशीलता के ऊपर नहीं अगर है ये तो क्या पिक्चर है? निकालो तो क्या एक होता है, जरा पिक्चर देखिए। जो कि दुनिया हिंदुस्तान में सुपर हिट हुई है, जापान में सुपर हिट हुई है, चारों तरफ, क्योंकि नहीं, वो उस फिल्म का अंधविश्वास के उस खिलाफ फिल्म है। का भी अगर और विरोध उसमें किया मुस्लिम तो के भी तो एंगल उसको से क्या बोलोगे आप वो आप? बात मत करिए जबरदस्ती। उसको तो हम उसको लोगों भी में बैन फिल्म करने की इंडस्ट्री बात में हुई थी कभी ना। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई है। नहीं तो शाहरुख खान ने की थी ना बात। क्या बात की थी? जब असहनशीलता की उनके बात ऊपर की थी? ईडी का जब उनके ऊपर जो छापा गिरा, हाँ। तो उन्होंने कहा था ना कि मैं इस देश में सहिष्णुता है, मैं मुस्लिम होने है के असहनशीलता नाते देश में, मुझे मैं भी प्रेशर बोल किया रहा जा रहा हूं, है। मैं भी देखिए। पढ़ा लिखा इंसान हूं। तो उन्होंने जो उस बात वक्त विरोध आपके किया था खिलाफ उन्होंने। कोई बोले तो वो असहनशीलता हो जाती है। आप उन्होंने- डेमोक्रेसी का मतलब उन्होंने- यही होता है कि आप उन्होंने अपनी बात अपने आप पर कहने को दिया था ना आजाद जी। हैं, मैं अपनी बात कहने को आजाद हूं, आप अपनी बात कहे जाएं हाँ, और तो मैं खुद हिंदुस्तानी बोलूं तो मैं हिंदुस्तानी बनकर बोले ना intolerance बात, के against हो गया। एक एक्टर ये तो बोल के गलत बोले ना बात बात, है। सब मुस्लिम दूसरे होने का के क्यों चलिए बोलने चलिए के अभी लिए किया गीत सुंदरी ठाकुर जी की प्रतिक्रिया ले। सुंदरी जी, ये जो पूरा विवाद आप सुन रही हैं, जो बहस चल रही है, आप क्या कहेंगी फिल्म को लेकर? क्या आप देखने जाएंगी या फिर लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं इस बारे में, क्योंकि ये जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, जनता के लिए, सभी के लिए हूँ। मैं यहाँ सारा कुछ बैठ के जनता के लिए छोड़ के बैठी हुई हूँ, सबके लिए बैठी हुई हूँ। जी। पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, मुझे उसकी ABCD बहुत ज्यादा भी नहीं मालूम है, बट मैं उतना कहना चाहूंगी सभी से। फिल्म आप देखने जाएंगी? देखिए, मैं पिक्चर साल में 2-3 साल में एक बार देखती हूँ। अगर मैंने सुना कि अच्छी है तो शायद चली भी जाऊं। मैं मूवीज देखती नहीं हूँ। जी। अगर अच्छी लगी तो शायद मैं जाऊंगी भी। क्या लोगों ने एक कहा, सवाल अभी हो गया कि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र जी। में, महाराष्ट्र में जी। फिल्म सेंसर बोर्ड उसी के अधीन है। वही मैंने आपको नहीं आपसे, लगता नहीं कि नहीं अब नहीं, वही मैं, आपने जो क्या सवाल हम पूछा, शिवसेना, मनसे या बीजेपी या किसी नहीं, भी पार्टी सेंसर से बोर्ड को पास नहीं करना था ये मूवी। बिल्कुल, क्या हम वहाँ करना ही नहीं था। अभी थिएटर में लगने वाली है, उसके बाद विरोध हो रहा है, वो गलत है, वो सबके लिए एब्सोल्युटली गलत है। वहीं से आप रॉन्ग ट्रैक पे नहीं नहीं, मैं रॉन्ग ट्रैक पे नहीं जा रही हूँ आप सर। देखो, आप पास ही नहीं करना चाहिए, पास क्यों नहीं करे फिल्म? अलग नहीं, उसका तो सेंसर आपने- बोर्ड है। तो पार्टी ने बीजेपी ने कौन सा विरोध किया है? आप कैसे बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, बीजेपी की मैं बात
बात ही नहीं कर हाँ, तो रहे फिर बीजेपी के सेंसर बोर्ड में सिर्फ हाँ, बीजेपी तो वाले एंकर हैं क्या क्या? बोल रहे एक हैं मिनट, आपको? हमारे एंकर साथ- कह रहे हैं शिवसेना के बीजेपी की सरकार है नेशनल में और महाराष्ट्र में, तो उनको पास ही नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पास नहीं करना नहीं करना चाहिए था। चलिए इस पूरे विवाद के बीच में कांग्रेस का भी ले सेंसर लेते बोर्ड हैं है, reaction। उस बिल फूलचंद का जी, पार्टी का विरोध है क्या? हमारे साथ कांग्रेस के नेता पार्टी का जुड़ गए विरोध हैं। होगा तो हम बोलेंगे कि ना कि भाई इसका पार्टी का राजू विरोध है, बाघमारे जी जुड़ गए हैं नहीं कर कांग्रेस की तरफ से, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बाघमारे जी, आप पूरे विवाद को लेकर क्या कहेंगे? क्या इसमें सियासत है कि शाहरुख की पिक्चर को लेकर दो पार्टियां कह रही हैं कि इसको पब्लिक देखने ना जाए, यानी बहिष्कार किया जाए? देखिए, बीजेपी का भी इस बार इस चीज के ऊपर बयान आया है जी। कि शाहरुख खान की पिक्चर को नहीं देखा जाए। जो एमएनएस ने बात की थी, अभी राज ठाकरे जी ने खुद खुलासा किया है, मैंने खुद देखा है कि हमारी पार्टी की वो अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है। जी। तो इसका मतलब ये जो काम कर रही है ये बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी ने जो ये पूरे देश में हर हिंदू और बाकी के सब धर्म के बारे में जो ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से उन्होंने मैं ये टोकना सब चाहूंगा चालू किया है। आपको। एक मिनट कृपया करके आप मुझे ये बताइए, आपकी मनसे की विंग है भारतीय चित्रपट और उस चित्रपट के अध्यक्ष है अमय खोपकर, और अमय खोपकर जब आपने कल से ये बयान पूरे नेशनल चैनलों पे चालू है और पूरे लोकल चैनलों पे भी चालू है बात, तब आपके राज ठाकरे जी ने इसका कहीं पे खंडन क्यों नहीं किया? ये डेढ़ दिनों के अंदर, और आप अभी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का भी बयान है कि फूलचंद जी, ये कांग्रेस के नेता हैं बाघमारे जी। बिल्कुल नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। फूलचंद जी, ये कांग्रेस के नहीं, हैं। आपने बात गलत की है। बीजेपी ने कहीं बयान देकर ये कहा नहीं है कि शाहरुख खान की फिल्म बनने लगे। ये व्यक्तिगत हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं आराम से एक एक करके बात कीजिए। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी विंग ने तो क्लियर कट बोलने के बाद आप बोल रहे हैं कि पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। बयान करते हैं। नहीं, आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। फूलचंद जी, ये कांग्रेस के हैं। कहा है कि बाघमारे पार्टी का जी। अधिकृत बयान नहीं, जब चित्रपट के शाखा के अध्यक्ष ने कहा है तो ये अधिकृत बयान होना चाहिए। आज अगर नहीं, आपका अधिकृत बयान होना चाहिए। आप यहाँ पर आके गलत दो डबल स्टैंडर्ड अपना रहे आप। छोड़िए, ये मैंने आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे। अगर इस बात की अगर बयान अगर नेशनल न्यूज पे से आ रहा है तो आपके अध्यक्ष को उसका विरोध करना चाहिए, बयान का क्लियरिटी कर लेना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा आपके? फूलचंद जी, ये जो राजू बाघमारे जी हैं ये कांग्रेस से बोल रहे हैं और पूरा जो ट्रैक है वो शिवसेना और मनसे की तरफ बोल रहे हैं। कांग्रेस की बात सुन जी, कांग्रेस की तरफ से बोलिए। नहीं, आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हमारे कोई अधिकृत प्रवक्ता ने कोई बयान नहीं दिया हुआ है। आप हमारे पे इस तरह के आरोप लगाते हैं और आपके पार्टी के जो चित्रपट सेना के अध्यक्ष है उसके बयान देने के बाद बोलते हैं हम हमारा अधिकृत बयान नहीं। ये नहीं, आप स्टैंड लो तो एक ही तरफ से क्लियर कट स्टैंड लो। प्रवक्ता ने नहीं दिया, ये पहले कहने का सब बातें, पहले शाहरुख खान के खिलाफ नारे लगाने का। चलिए, कोई बात नहीं है। अनिल नागराज जी, ये बताइए कि जब इस तरह का माहौल बनता है तो आपको नहीं लगता कि फिल्म जरूरत से ज्यादा बिजनेस करती है, क्योंकि इसका एक इतिहास भी रहा है। माय नेम इज खान, आपको याद होगी फिल्म। सर ऐसा है कि मुझे बड़ी उम्मीद है इन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कि ये अपना झगड़ा अपनी लड़ाई अपने तक रखें। ये फिल्म और फिल्म के बिजनेस पे और फिल्म लोग देखें या ना देखें ये लोगों को तय करने दें। अगर उन्हें फिल्म पसंद आएगी तो वो देखेंगे, नहीं आएगी तो नहीं देखेंगे। अब ये समाज के ठेकेदार ना बने। हम लोग डेमोक्रेसी इसीलिए है कि हर इंसान को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी बात अपने तरीके से कह सके। बिल्कुल, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए लोगों को सताने के लिए। चलिए, इसका जवाब दीजिए। जी जी, देखो नागराज जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप आपकी बात रखें, लेकिन उस बात को आप आपके इस हिसाब से रखें ताकि इस बात को इस तरह ना करें कि देश की भावनाओं की, आम जनता की भी भावना हो या पॉलिटिकल वाले की भी भावना हो, वो उसको आघात हो सके। आप एक्टर हो, एक्टर की तरफ रहो, आप आइडल बन के रहो, लोगों के आदर्श बन के रहो कि ताकि लोग आपके पिक्चर देख के उसे कुछ आदर्श ले सके, सीख ले सके, ना कि आप इस तरह के गलत बयानबाजी करके लोगों के दिल में अपना जो है ना बोलने का हक है सर, वही डेमोक्रेसी है, वरना क्या है? ये ना बनाए। हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि आप नहीं, अगर कोई भी कुछ बोलता है तो सब नारा लेके उसके पीछे भाग जाते हैं। अगर आप आइडल हो तो इस देश की लगभग आपको 50 करोड़ जनता देखती है, समझती है आपके कपड़े क्या पहनते हैं, आपने जूते क्या पहने हैं, आपने शर्ट कौन सी पहनी है, टी शर्ट कौन सी। ये लोग अपने आप में एक आचरण में इस रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आते हैं
और उसको देखकर चलते हैं। उस वक्त आप लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का मेरे एक बयान से भी अगर ये लोगों के, मेरे फैंस को, अगर इस देश की जनता को दुख नहीं होना चाहिए। सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप शाहरुख पे बैन चाहते हैं वो उसके फार्मर को मदद ना करने की बजाय उसने बयान दिया इसलिए करना चाहते हैं। इससे बड़ी असहिष्णुता और क्या होगी? हाँ, तो यही असहिष्णुता के ऊपर जो बयान आते हैं ना, यही वो बयान के ऊपर कर रही है। बोलिए ना, किसानों को क्यों बीच में ला रहे हैं? आपको जो है, आप फिल्म में काम करते हो, फिल्म तक की मुद्दे सहमति को लेके, ना कि आप इसके अंदर, अगर आप लोगों को अगर इसमें पॉलिटिक्स में रुचि रखते हो तो फिल्म छोड़कर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं में और धर्म के नाम पर। चलिए, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हम सारी पार्टियों की जो भावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अनिल नागरथ जी बताएंगे कि वाकई फिल्म इंडस्ट्री को कितनी तकलीफ होती है जब इस तरह का माहौल बनता है। तो अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे कि किस तरह से दिलवाले पर सियासत बनी हुई है। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं। Hi, this is Zoa Morani. नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। Hi, this is Poonam Dhillon. हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। And you're watching Lemon News. आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। And you're watching Lemon News. और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर। 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 देखते रहिए लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल 1 न्यूज अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेमन के खास कार्यक्रम दिल, जिस तरह से शाहरुख खान को टारगेट बनाया जा रहा है मनसे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से, पता नहीं क्या होगा, लेकिन दिलवाले पर सियासत मची हुई है, घमासान मचा हुआ है और जाहिर तौर पर इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। और इस खास चर्चा में हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड के बहुत ही सीनियर कलाकार अनिल नागरथ जी हमसे जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट सुंदरी ठाकुर जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता फूलचंद उबाले साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस बहुत ही अलग थलग पड़ गई है, लेकिन राजू वाघमारे जी बताएंगे कि कांग्रेस का पूरा क्या रोल होना चाहिए इस तरह का जब विवाद पैदा होता है। राजू वाघमारे जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही है कि बाकी जो पार्टियां हैं, सेंसर बोर्ड से पास की हुई फिल्म, इस देश का जाना माना एक सुपरस्टार अपनी फिल्म को रिलीज करने की बात करता है, उस पर सियासत होती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी इसके बारे में आगे का कदम उठाया है। हम जब भी फिल्म सिटी के बारे में, जब भी उन्होंने चौहान जी का नियुक्ति किया, कांग्रेस के हमारे उपाध्यक्ष वहां खुद आए थे। ये क्या हो रहा है कि अभी के इस कार्यकाल में बीजेपी जब से पावर में आ गई है, वो हर क्षेत्र में लोगों ने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कौन सी फिल्म देखनी चाहिए,
कैसी देखनी चाहिए। इस तरीके की पाबंदी और इस तरीके का डिक्टेटरशिप, जिसको हुकुमशाह बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं, उस तरीके का व्यवहार बीजेपी इस देश में लाना चाहती है। उन्होंने उसके लिए कानून बनाए। इस तरीके का व्यवहार करके अभी शाहरुख खान ने अगर असहिष्णुता के बारे में बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान के पिक्चर के बारे में आप सबको इस तरीके का आह्वान करें। तो इस तरीके की जो घिनौनी और घटिया राजनीति का जो प्रयोग ये बीजेपी आने के बाद इस देश में चालू हो रहा है, उस प्रयोग को इस देश के जनता को बचना चाहिए। और कांग्रेस ने आज तक इतने सालों में कभी भी भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता का आपकी सरकार होती तो आपकी फिल्म आप चलने देते इसकी फिल्म? सवाल ही नहीं आता है। आज भी हम बोलते हैं कि हमारी सरकार भी नहीं है, लेकिन अगर शाहरुख खान की पिक्चर को अगर कोई विरोध कर रहा है तो हम उसको उसके सपोर्ट में हम खड़े रहते हैं। इस देश के हर कलाकार, हर नागरिक जो अपनी मर्जी से कायदे के दायरे में जो कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर सकता है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको किसी भी बारे में उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इस तरीके की जो राजनीति है ये कांग्रेस ने कभी नहीं की है। आज बीजेपी को देखो, आप गो हत्या बंदी देखो, पॉर्न का पिक्चर देखो, सेंसर की बंदियां देखो, हर चीज के ऊपर पाबंदी लेना चाहती है। और उनको जो चाहिए, उनके विरोध में जो खड़ा रहता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ उसका तबादला किया जाए। इस तरीके का व्यवहार बीजेपी ने अपनाया। चलिए कोई बात नहीं, आप बीजेपी के पास आते हैं, लेकिन पहले चलते हैं अनिल नागरथ जी के पास। उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि एक फिल्म किस तरह से बनती है, और उसको बिजनेस हो या फिर उसके प्रदर्शन को लेकर कोई भी बात हो, एक फिल्मकार कितना परेशान होता है। अनिल जी, कांग्रेस साफ साफ आपका पक्ष ले रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी जातिवाद नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम नहीं, यूनिट के अंदर हमें पता भी नहीं होता कौन हिंदू है मुस्लिम है। अगर रमजान होता है तो मुस्लिम को आराम से रोजे पढ़ने दिए जाते हैं। मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद में बड़ा दर्द होता है जब इस तरह की चीज बीच में तोड़ने के लिए लाई जाए कि फलाने को बैन कर दो, फलाने को ये कर दो। एक फिल्म में कितने लोगों का खून पसीना लगता है तब जाके फिल्म बनती है, पैसे से नहीं बनती है। फिल्म मेहनत से बनती है। और कोई बैठे बैठे किसान भूखे मर रहे। मैं पूछना चाहूंगा इन पॉलिटिकल पार्टी से जो बैन करना चाहती है शाहरुख को, कि उन्होंने किसान रिलीफ फंड में कितना पैसा दिया है? गुड क्वेश्चन। फुलचंद जी बताइए। बाघमारे जी आ रहा हूँ आपके पास, बाघमारे जी आ रहा हूँ आपके पास। जी के जवाब दूंगा। बाघमारे जी, इस देश के अंदर आपने लगभग 57 साल राज कर चुके हैं, और जो 57 सालों तक राज करने के बाद बाघमारे जी आपके पास आ रहा हूँ, कानून के अंदर हो चुकी है कि जब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, भ्रष्टाचार होने दो। कोई नेता अपनी मस्ती से किधर क्या करता है, जो चाहे पाकिस्तान में जाके बयान दे, कुछ भी करे, कांग्रेस में आओ जाओ, घर तुम्हारा जैसी स्थिति बनी हुई है वैसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अभी आप सुनने का काम करिए बाघमारे जी, नहीं आप सुनने का काम करिए अभी प्लीज। आपने कहा, मैं आपकी बात पूरी सुना, अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तो जब आप बोल रहे हो कि किसी पार्टी ने, बीजेपी ने बैन किया, मैं यहाँ पर बैठकर बार बार वही कह रहा हूँ कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या अधिवक्ता ने भी कोई किसी तरह का दिलवाले के ऊपर कोई बयान नहीं दिया हुआ है। देखिए, आप सुनते नहीं है, किसी तरह का बयान नहीं दिया। उनकी बेचैनी समझिए। आपके नेतागण के ऊपर अगर कोर्ट का फैसला आता है तो आप संसद चलने को नहीं देते। ये यही है क्या कांग्रेस? यही कांग्रेस है क्या? कोर्ट के फैसले को आप संसद के अंदर ये कर देश का 1,68,00,000 करोड़ का जो आज नुकसान देश के अंदर उठा रहा है, हर बात के ऊपर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। अगर कोई मोदी जी बाहर भी जाएंगे तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने लगा क्या रखा है इस देश के अंदर, हर बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का रखा है। और हमने हमारे तरफ से कोई चीज आती भी नहीं है। आप दोनों से सवाल है। आप जो है नहीं उस बात को आप मोदी जी के साथ जोड़ देते हैं, उस बात को बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। कहाँ का तथ्य कहाँ जोड़ना चाहिए? आप बाघमारे जी, आपको सवाल याद दिला दूं। आप ये समय अगर आपको सवाल याद दिला देता हूँ पहले। बाघमारे जी, बात कैसे करूं? अनिल, देखिए अनिल नागरथ जी ने साफ साफ पूछा है कि आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए, कौन सी बात किधर रखनी चाहिए। अगर तो आपको आपके अध्यक्ष सोनिया गांधी को इंदिरा गांधी याद आती है तो मतलब क्या मोदी जी ने उनको इंदिरा गांधी की याद दिला दी है? क्या आप बातें क्या कर रहे हो? आप लोग स्टेटमेंट क्या देते हो? आप सवाल पहले समझ लीजिए। तथ्य पे बात करिए ना आप।
आप कोई तथ्य पे बात करिए, आधारहीन आरोप लगाने का, आधारहीन बोलने का वाघमारे जी, ये हो रहा है। वाले जी, वाले जी, एक चल रहा है मिनट, सब ये चीजें बातें, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मस्तक में चल रहा है कांग्रेस वालों की, ये बाकी देशवासियों के इसमें नहीं चल रहा है। अरे अनिल नागरथ जी ने जो सवाल किया है, कोई नहीं, मैं नागरथ जी का भी जवाब देता हूँ प्लीज। आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए? अंदर असहिष्णुता नहीं फैला रखी है, ये कांग्रेस की मानसिकता की वजह से ये सब बातें हो रही है। और रही बात जैसा नागरथ जी ने कहा है कि आप लोग फिल्म पसीना कर बनाते हैं, वहाँ पे यूनिट में लोग क्या रहते हैं, ये बात को मैं मानता हूँ और समझता भी हूँ। हम नहीं ऐसा नहीं कहते कि यहाँ पे लोग कहीं कहाँ से आकर इधर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पिक्चर बनती है और अच्छी तरह से समाज के अंदर एक मैसेज जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि दिल वाले पिक्चर, आप एक तरफ तो विरोध भी करते हैं उबाले जी, देखिए आप एक विरोध भी कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा भी, जनता की सुरक्षा का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। विरोधक मैसेज नहीं दे, लेकिन मैं जो सोशल, आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर ये चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है या भारतीय जनता पार्टी बैंक। अच्छा एक उबाले जी शांति 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 शांति, वो बात हम शांति से एक बात एक समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सरकार तो है, बिल्कुल, फिल्म सेंसर बोर्ड भी स्वायत्त संस्था है, बराबर है ना? आप विरोध कर रहे हैं, भले ही आप सोशल मीडिया पर भेजिए, लेकिन फिर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, आप बताइए ना, किसी का स्टेटमेंट बताइए। अभी आप विरोध कर रहे हैं? अभी तक तो विरोध करते आए ना, लेकिन जनता की सुरक्षा का क्या? सरकार आपकी है, किसकी सुरक्षा का? जनता अगर फिल्म देखने जाएगी तो आप कैसे उसको सुरक्षित करेंगे? सुरक्षा मिलेगी उनको। हमारे फडणवीस साहब ने कोई इसके ऊपर बयान नहीं दिया हुआ। पिक्चर लगेंगे, पिक्चर देखेंगे। जब पीके के टाइम पे इतना नहीं हुआ, ये लेकिन मनसे की तरफ से जो कहा जा रहा है, मनसे की तरफ से कहा कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चित्रपट से शाखा तो मनसे की है ना। ये जो अलग अलग तरीके पेश किए जाते हैं कि हम थप्पड़ मारेंगे, लेकिन किस हाथ से मारेंगे ये जनता तय करे। अनिल नागरथ जी, हाँ जी, इसमें तो कंफ्यूजन लग रहा है ना आपको? सर टोटल कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के डेट में ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की जो भी बात करते हैं, तो फिल्मों की तो इन्होंने मौत ला दी है। सेंसर बोर्ड को इस तरह कर दिया है कि आप हेड स्टोरी 3 या एंग्री इंडियन गॉडेसेस देखने जाइए, आधी पिक्चर तो साइलेंट मिलेगी आपको। बिल्कुल, एडल्ट होने के बावजूद साला, कुत्ता, कमीना कोई भी अगर वर्ड होगा तो उसको काट देंगे। पिक्चर अगर जैसे तैसे सेंसर से पास हो जाए तो फिर राजनेताओं से पास कराओ, फिर ये दिखाओ कि हमने कितना चंदा कहाँ दिया है। ये क्या क्या रहा है? बिल्कुल। और सबसे जो अहम बात है, पॉलिटिकल पार्टी से मैं सवाल पूछा हूं कि आपके नेता करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों रुपए हर पार्टी के पास है, आपने कितना चंदा दिया चीफ मिनिस्टर? आपने बात की पॉलिटिकल पार्टी में चंदा जा रहा है, आपका आप बता सकते हैं कौन सा चंदा कहां पे जा रहा है? आपने ऑफिशियल दिया, क्या ऑफिशियल दिया? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या दिया? प्लीज बात को हमेशा की तरह घुमाओ मत। मैं पॉलिटिकल पार्टी आप बोल रहे हो ना चंदा दिया, क्या दिया, तो आप बताइए ना। हमने इन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, आप बताइए नाम लेकर। सर सबने दिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी से। आप जो बोल रहे हैं कि शाहरुख ने नहीं दिया, जो आदमी अपनी कमाई में से, मैंने नहीं कहा, नागरथ जी मनसे ने कहा है। एक मिनट, मनसे ने कहा है। आज अगर मैं मैं मनसे और आप में, मैं देखिए मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हूं। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में ना रिलीजियस है ना पॉलिटिकल है। हम ये जानते हैं कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, उस पर 14.5% टैक्स पहले और 10% TDS, 25,000 तो गवर्नमेंट को पहले दे देता हूं। और उसके बाद में जो भी मैं अगर अपनी गाड़ी यूज कर रहा हूं, उस पर सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। भारत का हर हिंदुस्तानी खाने पीने से लेकर सब तरीके का टैक्स चुकाता है। पर सर वो आप अकेले नहीं हो, टैक्स नहीं देता। आप आपकी फिल्म इंडस्ट्री की मत गिनाइए। इधर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति खाने। फूलचंद उबाले जी, आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। आप टैक्स देके हम पर ऐसा जता रहे हो क्या? सुन लीजिए, आप टैक्स दे रहे हो तो आप ऐसा बता रहे कि हम एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं सर। तो फिर आप इस तरह की भाषा है आपकी। फिल्म इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें कॉस्ट ऑफ रिकवर, जो प्रोडक्शन है ना, कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर होती है, फिर टैक्स लगता है। हमारे यहाँ बनाने वाला मर जाए लेकिन 40% एंटरटेनमेंट टैक्स जमा हो जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? आप अध्यक्ष हो ना, आप अध्यक्ष हो, इसके ऊपर बात क्यों नहीं? आप इन मुद्दों को उठाते, आपने इन मुद्दों को लेके जाकर मिलना चाहिए।
आपने इसके ये फिल्म अरे सर मिल रहे हैं, उठा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए नागराज जी, ये चीजों को मैं समझता हूं और ये चीजों के ऊपर आवाज उठाने की भी बातें होती है, लेकिन कोई माइकल लाल आपके फिल्म इंडस्ट्री से इन चीजों के ऊपर बातें नहीं करता है, ना कभी मेमोरेंडम आपको कितने चाहिए मैं मेमोरेंडम लेकिन अगर कुछ बातें अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपका मुकेश भट्ट पहले वहां पर बराबर बातें करता है। वही मुकेश भट्ट को आप बोलिए ना ये चीजों के ऊपर उठाकर बात करने के लिए। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं और न मैं यहाँ इंपा की हैसियत से बैठा हूं। मैं यहाँ पे अनिल नागरथ, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कॉलमनिस्ट, लीगल कंसल्टेंट की हैसियत से बैठा हूं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं आपको अरुण जेटली जी को लिखे हुए, फडणवीस साहब को लिखे हुए कितने लेटर आपको चाहिए दे सकता हूं कि ये 40% टैक्स डकैती है। पहले मुझे मेरी कीमत रिकवर करने दो और धंधा बताओ जिसमें पैसा रिकवर होने के पहले टैक्स लगता है। बराबर है। आपका ये मुद्दा है नागराज जी। आपने कहा कि मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और आपके जो, तो मैं आपका बोलता हूं आपके इसमें भी बहुत सारी विंग्स बनी हुई है। उन विंग्स को लेकर आप लेकर जाके आप बात रख सकते हैं ना। लेटर लिखना अच्छे दिन नहीं आए आपके लिए। और आपका जो बाकी लोगों का सब जो सीनियर्स, आज आपके कैलाश नेलानी जो है आज सेंसर बोर्ड पर है और भी आपके जो फिल्म के जानकार है उनको लेके जाकर आप अपनी फिल्म की समस्या कर सकते हो। लेकिन बात हम ये आपकी फिल्म की समस्या के ऊपर नहीं कह रहे। आज जिस तरह से आज शाहरुख खान का मुद्दा उठा है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। देखो ये मुद्दा नहीं है, बराबर है। लेकिन लेमन न्यूज ने रखा है ना मुद्दा, वो कहा गया, लेमन न्यूज ने रखा है ना मुद्दा। हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आए। हमने तो नहीं कहा, कोई बीजेपी ने कई स्टैंड नहीं लिया है कि शाहरुख खान का विरोध करना है, लिया है कि आप बताइए। लेकिन फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा है। मनसे वाला कह रहा है कि बीजेपी ये कर रहा है। अभी हमारे बाजू में बहन बैठी है, वो भी कह रही है कि सेंसर बोर्ड से ये नहीं देना। देखो सेंसर बोर्ड, फिल्म इंडस्ट्री, आपका क्या चलता है वो सब चलने दो उसको। लेकिन आप भूल रहे हैं फूलचंद जी, एक बात भूल रहे हैं आप। यहाँ पे आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पूरी आजादी है। लेकिन सिर्फ इतना ही मुझे कहना है नागराज जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से हो, देखो कोई भी एक आइडल हो इस देश के अंदर, जो लोग जिनकी पिक्चर है लोग 200-250 रुपया भरकर जाते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं और उस हीरो के ऊपर से प्रेरणा लेते हैं। जैसे आमिर खान है तो सत्यमेव जयते, जैसे टीवी के अंदर लेकिन कोई शो नहीं देखा, लेकिन सत्यमेव शो का जो शो चला था वो शो को लोग देखते थे, अप्रिशिएट किया। तो आमिर खान की भी ऐसी इतनी अच्छी भावना, इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है लोगों की। लेकिन अपने मन की बात कही तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। भी शब्द अगर आता है तो देखो उसकी वजह से लोगों की भावनाओं को आहत होती है। सर यही तो आम जनता की भावना का 40 मिनट के भाषण में आप इन चीजों को आप मत पढ़िए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी फिल्म एक्टर है, यहाँ के सुपरस्टार है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप लोग जो है, आप लोग इस देश की ऊर्जा देने वाली बातें करें, इस देश में एकता और अखंडता की बात करें, ना कि अपने आप को आप वो काम कलाकारों का नहीं, कलाकारों का काम है देश का मनोरंजन करना। सुंदरी नागरिक नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, सुंदरी जी बोलिए। ये बेतुकी बात कर रहे हैं आपसे। नहीं आपके जो एक्टर्स लोग वो उन इस तरह से आचरण करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। आचरण सर, हम देश के नागरिक है, हम सब नागरिक है। सुंदरी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मन से डिनाई कर रही है टीवी के ऊपर, बीजेपी डिनाई कर रही, तो फिर ये मुद्दा उठाया किसने और उठ क्यों रहा है? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? सही बात है, जबरदस्ती। ये मतलब मैं अभी बीजेपी डिनाई कर रही टीवी के सामने बैठ के, मन से डिनाई कर रही है, तो फिर ये मुद्दा उठ मीडिया में भी ये चर्चा का विषय है। लेकिन मीडिया में जाहिर सी बात है कि अगर से आया और मीडिया कहां से लाई, मीडिया भी बताए। मनसे ने एक बयान दिया है चित्रपट शाखा की तरफ से कि इस फिल्म का बहिष्कार होगा, लेकिन प्रवक्ता कहते हैं मनसे के कि ये ऑफिशियल नहीं। लेकिन आपके घर से एक सदस्य अगर बोलता है और दूसरा सदस्य बोलता है कि नहीं ये तो घर तो वही है, एड्रेस तो वही है। अरे बोलने से पहले आज एक आप टेलीविजन पे बैठ के पूरा हिंदुस्तान एंड वर्ल्ड देख रहा है और सुन रहा है कि बीजेपी में एक आदमी कहता है, लगता है ना कि एक आदमी कह रहा है कि ये चीज जायज है और एक कह रहा है कि नहीं ये जायज नहीं है। सुंदरी जी आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। आपको पता होगा कि आपको कहा गया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बाद में अध्यक्ष महोदय ने कहा, अमित शाह जी ने, कि ये तो जुमला है, चुनाव में होता रहता है। तो क्या आपने अपने भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया फूलचंद जी?
डेफिनेटली देखिए वो जो अगर बात जो थी इलेक्शन जीतने के लिए सरकार जीतने के लिए कुछ भी कर देंगे के ऊपर बात थी। नहीं सर, देखिए काला धन के ऊपर जो बात थी, हाँ। काला धन इस देश में आएगा और लोगों के अकाउंट में पैसा शाहरुख के आएगा। पास तो कोई काला धन नहीं है। बिल्कुल है। शाहरुख खान के पास कैसे काला धन है? मैं वही ये बात मुद्दा मैंने मेरे उठ पहले क्यों रहा है? कह नहीं, चुका हूँ। आशुतोष जी, मैं आपसे ईडी एक जो clear जो करना जिस चाहती तरह हूँ, से जिस उन्होंने चीज़ पे इतनी बहस सुन हो लीजिए रही है। आईपीएल के शेयर जिस तरह से मॉरिशस बोल के लीजिए। किसी एक व्यक्ति को जी। बेचा गया था, वो एक शेयर की कीमत बहुत सारी थी और बिना क्या बोलते हैं ना कानूनी के इसके इजाजत लिए बगैर वो महंगे में शेयर ट्रांसफरेशन हुआ था। तो वो पैसे को लेकर जो है ईडी ने उनसे पूछताछ की है कि आपने ये शेयर किस तरह, तो मतलब जो जिन पैसों का व्यवहार का हिसाब किताब गवर्नमेंट को नहीं देते हैं और इस तरह का आंतरिक व्यवहार करते हैं उसी को हम काला धन कहते हैं। नहीं तो वो उसके तो बहुत रास्ते हैं। जब मुझे नहीं, पता है तो कि ये आशुतोष जी के हम पास उसको- काला धन है, तो वो तो बहुत हम जो बहुत सरल तरीके जो होते हैं आशुतोष जी। जो अनधिकृत But तौर ये से करना कमाया गया होगा वो काला धन कहता तरफ है। बोलना कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक तरफ बोलना मैंने नहीं बोली। तो आप टीवी पे बैठे सभी लोग, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूंगी, क्या आप बोलेंगे नेता जनता से? हैं, आप पार्टी के नेता हैं, जो भी आप कार्यकर्ता अच्छा हैं, सुंदरी तो जी, बोलने से पहले फूलचंद जी से पूछ लेते हैं, क्या आप जनता को एहसास दिलाना चाहेंगे कि आप पिक्चर जाके देखिए, अभी एंटरटेनमेंट ये कीजिए? बोलने से एक मिनट, ये बोलने से पहले जैसे कि अभी ये पार्टी में चल रहा है मनसे का भी और आपका बीजेपी का भी, तो लोगों को ऐसा लगेगा पिक्चर में जाएंगे कुछ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मतलब लोगों के मन और में इनके डर भी बच्चे हो तो जाएगा ना, इनके बच्चे तो जाएंगे ना सलमान के पास, शाहरुख के पास, है ना? तो वो सब जानते उनको हैं, तो आप नहीं रोक पाएंगे। वो नहीं रोक पाएंगे। बट लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि डिनाई भी कर रहे हैं और उसे और हाँ भी कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं, एक क्लैरिटी करो, ये चीज होनी है एंड होनी है, नहीं होनी है तो वो चीज का इशू बना के कोई मतलब नहीं। शाहरुख और खान इस के पास आपको ब्लैक सुंदरी मनी जी है, बता उसके दें, 50 रास्ते इस हैं। पूरे चर्चा के दौरान हमने लगातार मनसे के बड़े बड़े नेताओं से, चित्रपट शाखा से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह से वागीश सारस्वत ने कहा कि ऑफिशियली राज ठाकरे साहब ने कुछ नहीं कहा है, जाहिर है हर कोई खामोश है, लेकिन खामोशी तब, ये जो खामोशी की हम बात करते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत फेमस डायलॉग है, अनिल जी, खामोश, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी इग्नोर किया है पार्टी ने, तो पार्टी के अंदर से भी कहीं ना कहीं से विवाद पैदा हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले अपना घर ठीक करना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो शिवसेना हो, मनसे हो या बीजेपी हो, और फिल्म इंडस्ट्री सब कांग्रेस कुछ, को भूल रहे हैं आप। कांग्रेस तो आपने पिछाड़ दिया ना, तो कांग्रेस को भी कब आप बोलिए ना, आशुतोष जी। कांग्रेस को भी अपना घर ठीक करना चाहिए। सभी पार्टी को करना चाहिए। उसको तो देश की जनता ने जवाब दे दिया ना साहब। जब तो पीछे नहीं, हो गए लेकिन ना। जिस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर आज कांग्रेस जो है संसद के अंदर हंगामा कर रही है, जिन बातों उसकी का बेचैनी जिस तरह समझिए, बाहर भावनाओं को किया जा समझिए। सकता है, बाहर बात की जा सकती है, उन बातों को आप संसद में लेकर आकर इस देश का जो है कीमती समय और कीमती सलमान बिल खान जो को ये सलमान खान हो को रहा है, अचानक उसके राहत ऊपर मिल आप- जाती उसके है, ऊपर आप इस लोग देश दोष नहीं दे रहे के हो। न्याय व्यवस्था के ऊपर काफी सारे सवाल हुए जाते हैं। आम आदमी आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाता है कि भाई सलमान खान पतंग उड़ाने चला गया था, इसके सर लिए आज बच गया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक पार्टी बचकाना बिहेवियर करती है तो दूसरा उससे बचकाना बिहेवियर करती है, जी। तीसरा उससे बचकाना करती है। एक कंपटीशन लगा हुआ है टीवी चैनल पे आके एक दूसरे पे तू बच्चा चिल्ला कि मैं के बच्चा। गाली देना, मैंने उसका खून किया, तूने उसको किया, तूने उसको किया। अरे भैया ये सब इमेजिनेशन फिल्म वालों के पास रहने दो, आप लोग देश का भला करो, कुछ काम करो, कम से कम इस तरह से हमें परेशान मत करो। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी तरफ से जी आदित्य समझाइए। रूप से कहना चाहता हूं, नागराज जी, बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। फिल्म ना ही हमने किसी को रोका है, ना ही हमने किसी से फिल्म ना देखने की अपील की है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर। और लेकिन जिस तरह से आप अगर व्हाट्सएप पे रहोगे आओगे तो आप सोशल मीडिया फेसबुक पर जाकर देखोगे तो हमें भी बहुत सारे मैसेज लोगों के द्वारा मिले हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पार्टी के द्वारा मिले हैं, लोगों के द्वारा। सर, उन लोगों को शट अप बोलने आप, यही प्रॉब्लम है। आपके आप अंदर सुनिए, जो आप ऐसे सुनिए लोग ना। हैं उनको देखो, बोलिए फेसबुक कि असहनशीलता फेसबुक तुम मेरा लोग दिखा पर्सनल रहे हो। है, व्हाट्सएप मेरा पर्सनल है, मैं उसके ऊपर जो है लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। पर्सनल वर्ड यूज किया पॉलिटिक्स में होते हुए, पर्सनल। मुझे इस पे से मुझे लोगों में मुझे लोगों के जो सोशल मीडिया का जो चला है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मेरी बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ बातें हुई है लोगों के मन में, लोग चला रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन बीजेपी एक पार्टी थी, हमें सिर्फ 15 लाख की उम्मीद नहीं थी, हमें ये उम्मीद थी कि देश को अच्छा शासन मिलेगा, सबका विकास होगा। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, हो क्या रहा है कि
बीजेपी जिस तरह से अपने फ्रिंज एलिमेंट्स को टॉलरेट कर रही है, मना नहीं कर रही है। जिस वक्त कोई अगर आपको, मेरे पास भी व्हाट्सएप है, मेरे को भी खराब व्हाट्सएप आता है, मैं जवाब देता हूं, स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप लोग क्यों एनकरेज करते हैं? क्यों और अंगार लगाओ, लोअर करो, क्यों कांग्रेस को बुरा दिखाओ? कांग्रेस आपको दिखाए, आप अगले को दिखाओ। सर प्लीज देश के साथ मत खेलो। फिल्म इंडस्ट्री से सबक लीजिए, सेकुलर बन जाइए। देश अलग है, देश का जो राजनीति चल रही है, मोदी जी के जो जिस तरह से कार्य चल रहा है, आज 18 महीने हो गए। देखिए साफ सुथरा प्रशासन देने की हमने पूरी कोशिश की है। बस सबको जब तक साथ नहीं लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सबका साथ है नहीं है। नहीं, आपके खुद के पार्लियामेंट में कांग्रेस अगेंस्ट है, जेडीयू अगेंस्ट है, तो वही नागराज जी, मैं वही कहना चाहता हूं, आपके खिलाफ आप टीवी देख के देखिए, कोर्ट का फैसला हरा दे रही है। नागराज जी, कोर्ट का फैसला, उसको उस सवाल को लेकर कांग्रेस जो है संसद में हंगामा कर। सर एक एक बात मत करो, हम आप बताइए ये जो छोटी छोटी अभी दिल्ली के अंदर जो छापेमारी हुई है सचिवालय के ऊपर हुई है, अब उस सचिवालय का भी ठीकरा जो है मोदी जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, कोई ये कांग्रेस को कोई काम धंधा बचा नहीं है सिवाय छोटी छोटी बातों का विरोध लेके, छोटी छोटी बातों में कमेंट। लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ, फिर भी हम लोग इस देश को आगे लेके चलने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, और मोदी जी आपके लिए तो गुजरात के अंदर भी बहुत बड़ा फिल्म हब बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ से प्रपोजल भी गया हुआ है कि आप लोगों को यहीं पे कोई महाराष्ट्र की बाउंड्री पर कोई, तो फिर शाहरुख खान के ऊपर प्रेशर क्यों डालते हैं? तो उसके लिए सब ये कार्य हो रहा है। सर अगर आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म के विरोध में है। आपने गुजराती बात बीच में लाई, तो मैं गुजराती की बात नहीं बोला। मोदी जी ने गुजरात में प्रोजेक्ट लगाया नहीं, जो गुजरात में जो फिल्में बनती है उनकी बात सुन लीजिए। गुजरात में फिल्मों को 4 साल पहले से सब्सिडी नहीं मिली है, नई सब्सिडी अनाउंस नहीं हो रही है। गुजराती फिल्म प्रोडक्शन को गवर्नमेंट बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रही है। वहां फिल्म सिटी क्या बनाएंगे आप? नहीं, सभी के लिए जैसा फिल्म आप पहले सब्सिडी दीजिए। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री अपने आप मराठी फिल्मों का है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है मराठी सब्सिडी है, बिल्कुल। तो इसीलिए ग्रोथ हो रही है। मैं यही बात कर रहा हूं कि आप लोग फिल्म से ताल्लुकात रखते हो, फिल्म से ये सब बातें आप लोग बताओगे, आगे लेके जाकर पेश करोगे, ये सब चीजें आप लोग। अनिल जी, सर हम ये बात करते रहते हैं। अनिल जी, मैं आपको ब्लॉकबस्टर मुझे स्ट्रांगली देखो, मुझे स्ट्रांगली ऐसा कोई स्टैंड लेके खड़ा होने के लिए जिसके लिए आंदोलन हुआ हो, या आप लोगों ने कहीं आजाद मैदान में धरने दिए हो, प्रदर्शन किया हो, इस प्रकार का मुझे आज तक आजाद मैदान पे धरने पे सुनेंगे आप। हमारे ही देश में हमारे ही वोट पे जीत कर हमें आजाद मैदान में धरना देना पड़ेगा। आप लोगों को रीजन नहीं समझना। आप लोग राजा लोग चले गए, आप आ गए। नहीं, आप इस तरह का बात कर रहे हो तो फिर ये गलत है। क्यों हमारे देश के सैनिकों ने आरोपी उन लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे? तो अच्छी बात है क्या? आप वो देश की सेवा करके कर रहे हैं, तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री के, तो आप अपनी बात रखने के लिए। अनिल जी, ऐसी कोई फिल्म बननी चाहिए क्या? ऐसी कोई फिल्म बननी चाहिए अनिल जी? जरूर बननी चाहिए। कि ये जो पूरा जो सच आया है, पूरा जो विवाद आया है, जिस तरह से शाहरुख को टारगेट बनाया जा रहा है, क्या इस पर रियल फिल्म बननी चाहिए? अरे सर, रियल फिल्म तो पॉलिटिक्स में बननी चाहिए, जिस तरह का तमाशा सुबह शाम टीवी पे देखते हैं हम। हाँ, इस तरह की अगर फिल्म बनेगी सुंदरी जी, तो कितना असर होगा बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि मनोरंजन तो होगा नहीं इसमें, कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये हम 1 घंटे से बैठे हैं, ये कुछ सियासत हो गई। हाँ, ये सियासत चल रहा है। मैंने कहा जहाँ पॉलिटिक्स मिल जाता है वहाँ आम आदमी का कोई मतलब ही, कोई वजूद ही नहीं बचता है। सच कह रही हूँ मैं आपसे। और ना ही मुझे ऐसा कुछ नजर आया कि इस मुद्दे पे कुछ था, ये कोई इशू था। इशू बैठे थे बना, मतलब उसी इशू के लिए आए थे कि ये इशू है, पर वो इशू तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आया। फूलचंद जी नाराज तो है ना, किसानों के लिए शाहरुख कुछ नहीं कर रहे। ये बात कहाँ की कहाँ, वो कांग्रेस, वो बीजेपी, मन से, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। नागराज जी ने बात की कि पॉलिटिशियन लोग कितने रिलीफ फंड में पैसा दिया। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे हर वार्ड स्तर से लेके तो तालुका से लेके तो जिला स्तर पर लोग रिलीफ फंड में पैसा दे चुके हैं। किसानों के लिए करोड़ों रुपए तब इतनी आत्महत्या दे चुके हैं। और आम आदमी, हमने भी पैसे जमा किए तो आम कार्यकर्ताओं से मांग कर ही किए हुए हैं। और ये पैसा हमने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए, इसके सारे सबूत हम पेश कर सकते हैं आपको। इसकी कभी डिटेल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ। और मैं कोई देखिए,
चलिए अभी फाइनल कर लेते हैं, बहुत एक लाइन में मेरी बात करके करा। समय कम है, बहुत मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी आपका एक क्या योगदान जो भी हो सकता है, योगदान अमूल्य, जनता बहुत जागरूक है, आप करिए बिल्कुल। इस योगदान के लिए आप लोग जरा भी पीछे, आप कितना पैसा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सर हम लोगों ने तो ये कोई मीनिंग नहीं है कि आप कितना दे रहे हो। हम लोग आप लोग करिए, बताइए। हमारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक सर्कुलर दिया है कि हर थिएटर एक दिन की कमाई दे। आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग तो हमेशा मोर्चा लेके निकलने वालों में से भी हैं जो कि पैसा जमा करने के लिए, लेकिन हमें हमेशा वही समझा जाता है कि हम गुलाम हैं, कुत्ते हैं, इनको मारो सालों को। फिल्म में क्यों काम करते हैं? इनकी पिक्चर बैन करो, थिएटर के बाहर पोस्टर फाड़ दो। ये कोई चलिए तरीका नहीं है। सपनों की बात जब भी हम करते हैं, बिल्कुल समय खत्म हो गया है। फूलचंद वाले जी करते हो, अगर देश विरोधी कुछ बातें होती है तो फिल्म का विरोध होता है, इसके अलावा कोई हर चीज के लिए फिर सेंसर बोर्ड क्यों है? आज तक बताइए, अगर आपको विरोधी करना है तो सेंसर बोर्ड हटाओ ना। चलिए उस विषय पे फिर कभी बात करेंगे, सेंसर बोर्ड की जरूरत है या नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये तय हो गया है कि वाकई सलमान खान हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान हो, इनके फिल्मों को लेकर और इनकी मेहनत को लेकर, इनकी कमाई को लेकर हर राजनीतिक दल जो है आंखें गड़ाए बैठी है। और यही कारण है कि इस बार जो मुद्दा है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है। पार्टी कोई भी हो, आप समझते हैं जनता समझदार है। निश्चित रूप से ये जनता तय करेगी कि किसी की फिल्म देखनी है, किसकी नहीं है, नेता कुछ भी बोले। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल नागरथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदरी ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फूलचंद वाले जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही उन तमाम मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने फ़ोनों के जरिए अपनी राय रखी। निश्चित रूप से आज़ादी की हम बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन एक सुपरस्टार के साथ इस तरह की घटना जब सामने आती है, बाद में लोग उसको कहते हैं कि ये ऑफिशियल बयान नहीं है। लेकिन एक कलाकार का जो जीवन होता है उसमें समझा जा सकता है कि कितनी मेहनत करता है, और जनता भी गाढ़ी मेहनत की कमाई से ही इंटरटेनमेंट टैक्स देती है, क्योंकि मनोरंजन भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी पॉलिटिक्स भी है, लेकिन पॉलिटिक्स सही तरीके से हो, ये कोशिश होनी चाहिए। आज के इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं।